मेरे प्रिय भाई और बहनों, सामुएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 17 में एक बहुत सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है। फिलिस्ती सेना और इस्राएली सेना आमने सामने खड़ी है। अब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलिस्ती सेना में से एक वीर योद्धा जिसका नाम गोलियत है बाहर आ जाता है और ललकारता और कहता है कि तुम में से कोई आकर मुझसे द्वंद्व युद्ध करे और मुझे हराए, हम लोग हार मानेंगे, क्यों नरसंहार करेंगे। रोज हुआ कर इसी तरह ललकारता था। 40 दिन बीत गया, इस्राएली सेना में एक भी मैका लाल नहीं निकला जो उससे जाकर लड़े। बेतलहम निवासी जैसे ने अपने बेटों को भेजा था युद्ध के लिए। ये पता लगाने के लिए उनको क्या हुआ, जैसे अपने सबसे छोटा बेटा दाऊद को जो भेड़ चरा रहा था बुलाता है और उसके हाथ में कुछ पकवान देकर कुशलता का पता लगाने के लिए भेजता है युद्ध के मैदान में। दाऊद के भाइयों ने सारी बातें बता दी। दाऊद ने कहा कि मैं उससे लड़ूंगा। अंत में वो राजा के पास पहुंच जाता है और राजा से कहता है कि मैं उससे लड़ूंगा। राजा उसको निरुत्साहित करने का प्रयास करता है, लेकिन दाऊद अपना मन बना चुका था। तो राजा क्या करता है, वचन में लिखा हुआ है वाक्य 38 से, तब राजा साउल ने दाऊद को अपना कुर्ता पहना दिया, उसके सर पर कांसे का टोप रखा और उसे कवच पहनाया। अपने बख्तर के ऊपर दाऊद ने तलवार बांधी, लेकिन वो चल नहीं सका क्योंकि उसे इसका अभ्यास नहीं था। इसलिए दाऊद ने साउल से कहा, मैं इन्हें पहनकर चल नहीं सकता क्योंकि मुझे इनका अभ्यास नहीं है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। कांसे का टोप को उतार दिया, कवच को उतार दिया, तलवार को उतार दिया जिसके सहारे एक सैनिक लड़ा करता था। अब वो खाली हाथ हो जाता है। अंग्रेजी में एक सुंदर कहावत है, गॉड ऑफन एम्प्टीज आवर हैंड्स इन ऑर्डर टू फिल आवर हार्ट्स। यानी अक्सर प्रभु हमारे हाथों को खाली करता है ताकि वह हमारे हृदयों को भरे। दाऊद ने उन सारी चीजों को उतार दिया जिसके सहारे एक सैनिक दूसरे सैनिक से लड़ा करता था। सब कुछ उतार दिया और वो खाली हाथ उस फिलिस्ती से लड़ने के लिए जाता है। बस उसके पास 5 चिकने पत्थर हैं और एक ढलवांस है और एक लाठी है। एक जबरदस्त प्रतीक है और दृश्य है। दाऊद ने वो सब उतार दिया जिसके सहारे सैनिक लड़ा करता है और ढलवांस और 5 चिकने पत्थर लेकर उस सैनिक का सामना करने जाता है। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 21 में लिखा हुआ है। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 21 का दूसरा हिस्सा, विजय अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर नहीं होती बल्कि उनकी होती है जिन्हें प्रभु इसके योग्य मानता है। कितनी शक्तिशाली वचन है। विजय अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर नहीं होती बल्कि उनकी होती है जिन्हें प्रभु इसके योग्य मानते हैं। हम अपने जीवन में धन पर भरोसा रखते हैं, शारीरिक शक्ति पर भरोसा रखते हैं, सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं, हमारी पहुंच पर भरोसा रखते हैं, हमारी प्रतिभाओं पर भरोसा रखते हैं। लेकिन आज मैं इस वचन के प्रसंग में आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। जब आप इन सारी चीजों को उतारेंगे और प्रभु पर भरोसा रखने लगेंगे
तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाएगा। धन पर आपका जो भरोसा है, आपके शक्ति पर जो भरोसा है, सामर्थ्य पर जो भरोसा है, आपकी प्रतिभाओं पर जो भरोसा है, आपकी पहुंच पर जो भरोसा है, लोगों पर जो भरोसा है, उसको उतार देंगे, तब प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर प्रकट होने लगेगा। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 20 उसके वाक्य 8 में स्तोत्रकार कहता है, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। स्तोत्रकार कहता है, कुछ लोग रथों पर, कुछ लोग अश्वों पर यानी घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हम तो प्रभु अपने ईश्वर की दुहाई देते हैं। यानी हमारा भरोसा अपने प्रभु ईश्वर पर है। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 12 में एक बहुत सुंदर दृश्य है। वहां पर हम पढ़ते हैं, यहूदी लोग यूदा के नेतृत्व में दुश्मन सेना से लड़ते हैं, प्रभु के नाम पर लड़ते हैं और दुश्मन सेना को हरा देते हैं। लेकिन उन्होंने एक अजीब चीज देखी। हालांकि उन्होंने दुश्मन को हराया जरूर, लेकिन उन्हीं के सैनिकों में कुछ लोग मारे गए। तो युद्ध के बाद अगले दिन यूदा अपने साथियों के साथ युद्ध के मैदान में आते हैं, अपने साथी सैनिकों के लाश को हटाने के लिए और पता लगाने के लिए आखिर ये लोग क्यों मरे। तब यूदा ने उनका निरीक्षण किया तो देखा कि कपड़े के अंदर उन्होंने तावीज पहन रखा था। उन्होंने सुरक्षा के लिए जिन देवी देवताओं की तावीज पहनने के लिए ईश्वर ने मना किया था, वही तावीज पहन रखे थे और वही तावीज उनके लिए मौत के कारण बने। जब हमारे शरीर पर, हमारे जीवन में जो जो शक्तियां जिस पर हम भरोसा रखते हैं उसको उतारते हैं, तब प्रभु की कृपा हमारे ऊपर प्रकट हो जाती है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस अपने बारे में कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 उसके वाक्य 9 से पौलुस कहते हैं कि पौलुस ने प्रभु से निवेदन किया, क्योंकि पौलुस के अंदर कोई कमजोरी थी, कोई तकलीफ थी। प्रभु से बार बार निवेदन किया कि प्रभु इसको हटाइए, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने जवाब दिया, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम्हारी दुर्बलता में मेरी कृपा, मेरा सामर्थ्य तुम पर पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं, इसीलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। पौलुस कहते हैं कि जब मैं दुर्बल हूं उस समय प्रभु का सामर्थ्य मेरे ऊपर पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम संसार और संसारिक चीजों और अपने ऊपर जो भरोसा है उसको त्यागेंगे, अपने उन सारी बातों को उतारेंगे, जैसे दाऊद ने वो वस्त्र उतारा उसी तरह उतारेंगे, तब प्रभु का सामर्थ्य पूर्ण रूप से हम पर प्रकट हो जाएगा। हम देखेंगे कि प्रभु कैसे कर रहे हैं काम। प्रभु का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होगा। हमें जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 4 वाक्य 6 में पढ़ने को मिलता है। जकरिया के ग्रंथ अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि जरूब्बाबेल के नेतृत्व में फिर एक बार यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू होता है, जिसको बाबुल के राजा ने नष्ट किया था। अब जरूब्बाबेल और अन्य लोगों को बाबुल का राजा
अपना देश जाने और यरूशलेम मंदिर बनाने की अनुमति देता है, और भी आए हुए हैं। लेकिन पुराना मंदिर कितना भव्य था। जरुब्बाबेल ने सोचा, क्या हम वैसा एक मंदिर बना पाएंगे? क्या हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास चीजें हैं? तब प्रभु ने क्या कहा, देखिए बहुत सुंदर वचन है, जकरिया का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 6। जरुब्बाबेल के लिए प्रभु का यह संदेश है, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है, शक्ति और सामर्थ्य से नहीं वरन मेरे आत्मा के द्वारा। तुम पुराने यरूशलेम मंदिर से भी ज्यादा भव्य मंदिर बना पाओगे, शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, धन से नहीं, बल्कि मेरे आत्मा के द्वारा। सांसारिक शक्ति से नहीं, बल्कि मेरे आत्मा के द्वारा तुम मुझसे भी महान और बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बना पाओगे। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 118 में, स्तोत्र 118 बहुत सुंदर स्तोत्र है। 118 में स्तोत्रकार कहता है कि मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। वाक्य 8 और 9। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। 28 साल पहले जब इस आश्रम की जिम्मेदारी मुझे दी गई, तो पवित्र आत्मा ने स्पष्ट शब्दों में मेरे हृदय के अंदर एक बात कही। वो बात यह है, इस आश्रम को चलाने के लिए, धन के लिए तुम ना तो अपने धर्म समाज पर या ना किसी प्रोजेक्ट पर निर्भर रहोगे, बल्कि मुझ पर निर्भर रहोगे। 28 साल बीत गए, आश्रम बढ़ा है। आप में से जो लोग आए हैं आपने देखा है, भव्य है, सुंदर है, चल रहा है किसी विघ्न बाधा के, और हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जिस तरह दाऊद ने उस वस्त्र को उतारा जो राजा ने पहनाया था उस फिलिस्ती से लड़ने के लिए, उसी तरह मैंने भी उन सारे भरोसे को उतार दिया। प्रोजेक्ट पर, विदेशी पैसे पर, अपने धर्म समाज पर, प्रभु पर भरोसा रखना शुरू किया। प्रभु ने इस आश्रम को अच्छी तरह आज तक चलाया है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हो जाए? आपको अपने मन के विचारों को बदलना है, आपकी सोच को बदलना है। दुनिया पर, दुनिया की शक्तियों पर, लोगों पर, धन पर, डिग्री पर, शारीरिक शक्ति पर, प्रतिभाओं पर जो आपका भरोसा है उसको त्यागना है, उसको उतारना है और कहना है प्रभु ही मेरा सब कुछ है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। आंखें बंद कीजिए, हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। तूने दाऊद के द्वारा हमें एक बहुत बड़ी सबक दी है, एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि हम तभी तेरे सामर्थ्य का अनुभव कर पाएंगे जब हम इस संसार पर, सांसारिक चीजों पर जो भरोसा है उसको तोड़ेंगे और तुझ पर भरोसा रखना सीखेंगे। प्रभु यीशु, तूने अपने शिष्यों से कहा आकाश के पक्षियों को देखो, लुक एट द बर्ड्स ऑफ द एयर। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। हमें आसमान की ओर देखना सिखा,
स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। हमें आसमान की ओर देखना सीखा, हमें तुझ पर भरोसा रखना सीखा, हमारी बुद्धि को ये ज्ञान दीजिए। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे एक एक व्यक्ति को तुझ पर भरोसे का वरदान दीजिए। संसार पर, संसारिक चीजों पर नहीं, बल्कि तुझ पर भरोसे का वरदान दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।